Hi friends, I am Shivani, a motivational speaker and financial advisor. आज मैं आपको बताऊंगी आपको लोन लेने से पहले क्या क्या प्लानिंग करनी है। कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो पहले आप चेक करिए, फिर उसके बाद ही लोन के लिए प्रोसीड करिए। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं या कुछ ऐसी प्लानिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही मैनेज करनी है लोन अप्लाई करने से पहले, या लोन कितना लेना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों की प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी। पहली चीज़, आपकी जो इनकम है और जो आपका पहले से डेब्ट है, डेब्ट टू इनकम का रेशियो जितना हो सके उतना रिड्यूस करिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको लोन अमाउंट कितना लेना है ये भी आपको लोन लेने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्लानिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपको क्या चीज़ के लिए लोन लेना है, कितना लेना है, कितना एक्सपेंस होगा, कितना आपने जिस चीज़ के लिए लोन लिया वो पर्पस आपका फुलफिल होने के बाद आपके पास अमाउंट बच रहा है, नहीं बच रहा है, बच रहा है तो कितना अमाउंट बच रहा है। थर्ड पॉइंट, आपको आपका सिबिल स्कोर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आप जो आपका डिज़ायर्ड लोन अमाउंट है, जितना आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है आफ्टर एनालिसिस। कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन देती है उसके पहले आपका सिबिल और आपकी सारी बैंक हिस्ट्री प्रीवियस चेक करती है, उसके बाद ही आपको देते हैं। तो आपको आपका सिबिल स्कोर भी मेंटेन करना है। फोर्थ पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये सारे आपके हाथ में हैं। फोर्थ पॉइंट, आपने जब ये लोन लिया, लोन लेने से पहले आपने अपने खर्चे कैलकुलेट कर लिए कि इस चीज़ के लिए पर्पस के लिए लिया हुआ है, ये पर्पस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उस ही लोन में से आपको 3 EMIs, आपकी जो नेक्स्ट मंथली जो EMIs आने वाली हैं 3 मंथ्स के लिए, वो आप उसमें से ही बचा के रखिए। क्योंकि देखिए, आप जिस भी पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं वो पर्पस आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप होम लोन ले रहे हैं, बिजनेस लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, वॉट एवर आप किसी भी पर्पस से ले रहे हैं, तो कम से कम आप 3 मंथ्स का प्लानिंग पहले से करके रखिए। वो अमाउंट जो आपका EMI है वो आप उसी लोन में कवर करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मंथ कुछ ज़्यादा खर्चा हो, फिर उसके मंथ, नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, ऐसा करते करते नेक्स्ट मंथ करते करते आपके इंटरेस्ट आपके ऊपर बढ़ता ना जाए, आप प्रेशर में ना आ जाए। पहले तो आपने लोन लिया उसका प्रेशर, दूसरा आप लोन टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं उसका प्रेशर, तीसरा आपको EMIs, इंटरेस्ट सब आपका बढ़ता जा रहा है उसका प्रेशर। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तो ये चीज़ें आप पहले से मैनेज करके रखिए। और जितना कम से कम हो सके आपने जो लोन अमाउंट लिया है और जो आपने एक्सपेंस अपने रखे थे सोच करके कि ये आपको करने हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको आप ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर सपोज़ एग्ज़ाम्पल, अगर आपने होम लोन लिया है, आपने एक एक्स अमाउंट का खर्चा पहले से सोच के रखा है कि एक्स अमाउंट मुझे लगेगा, फिर ऐसा नहीं हो कि उस एक्स अमाउंट में भी कुछ और चीज़ें ऐड ऑन हो जाएं, फिर आप बाद में ये भी सोच लें कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो वो जो आपने लोन अमाउंट लिया है आपका, वो उस अमाउंट में भी आपको लगेगा कि कुछ कमी हो रही है। वो मत करिए। आपने जो अमाउंट लिया है उसके अंदर ही अपने एक्सपेंस करिए, और जो 3 मंथ्स का EMIs है वो पहले ही प्लान करिए। और लोन लेने के बाद आपकी सबसे बड़ी जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मंथली इनकम में रेगुलरिटी होनी चाहिए, फिर चाहे आप वो जॉब वाले हों या बिजनेस वाले हों। मंथली इनकम में रेगुलरिटी होगी तभी आप वो लोन टाइम से पे कर पाएंगे। आई नो, लोग जो टाइम से लोन नहीं पे कर पाते वो कितने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ देना होता है। कोई भी इंटरेस्ट छोड़ता नहीं है, तो को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। टाइम से पहले अगर आप पे करेंगे या टाइम पर हम अपना EMI पे करेंगे, तो ये जो इंटरेस्ट है आपके ऊपर एक्स्ट्रा लग कर के आएगा वो नहीं आता है। ये सिंपल कुछ वैसे पॉइंट्स हैं जो आप प्लीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद ही किसी लोन अमाउंट के लिए, पर्टिकुलर लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करिए। लोन अमाउंट एनालिस करिए पहले कि आपको कितना लेना है। बेसिक पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। अगर आप ऑलरेडी डेप्थ में हैं और आपकी इनकम कितनी है, तो डेप्थ और इनकम का जो रेशियो है वो कम से कम रखिए। ऐसा नहीं हो आपका डेप्थ बढ़ता जाए और इनकम आपकी उतनी ही है, वो मत करिए। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर जैसे कि मैं स्टार्टिंग में और पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि अपना सिबिल स्कोर मेंटेन रखिए। लोन के लिए नहीं, फ्यूचर में अगर कभी अभी लोन नहीं लिया आपने, या फ्यूचर में कभी किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है लोन की, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी अपना सिबिल स्कोर मेंटेन रखना इज़ गुड। आप अपने
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। अगर कहीं से आपने कुछ लिया हुआ है अमाउंट तो किसी भी बैंकिंग या फिर बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ओके फ्रेंड्स, thank you, that's all in this video. I hope you like this video. Please like and this video and subscribe my channel. Thank you.